माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। दोस्तों आज के इस वीडियो में फाइनली जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट और सी टेट का एग्जाम आने वाला है। तो अभी सबसे पहले जो मैं बात करूंगी यानी कि आप लोगों का यूपी टेट आफ्टर 10 डेज बाद है। तो आप लोगों ने थंबनेल पढ़ के समझ ही गए होंगे अच्छे से। तो उसके लिए पहले आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आखिरकार आपको टेट के 10 दिन पहले भी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और एग्जाम जिस दिन आप देने जाएंगे तो उन पे भी आपको एक बहुत अच्छे से टिप्स मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हद तक बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ये एग्जाम आप लोगों के लिए नहीं सिर्फ यूपी टेट या आपके सी टेट एस टेट सबके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को जिन बातों का ध्यान रखना है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी पहली बात है कि आप लोगों को एक टाइम टेबल बनाना है। यानी कि चाहे आप यूपी टेट का एग्ज़ाम क्लियर करें, जैसे कि आप लोगों को पता है 28 को आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो यूपी टेट के लिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ, या कोई भी टेट का एग्ज़ाम हो, सी टेट का हो, एस टेट का हो, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को एक टाइम टेबल बनाना होगा जो कि आपको उसको डेली फॉलो करना है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप लोग बना रहे हैं उसको डेली फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग डेली फॉलो ना करें, राइट। तो आपको इसको डेली फॉलो करना होगा, तभी आप लोगों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है वो यही होती है कि आप लोगों का जो टाइम टेबल होता है तो वो आप लोग किस तरीके से सेट करते हैं, राइट। और बीच बीच में आपको क्या करना है, आप जो भी टाइम टेबल बनाएंगे उसके बीच में आप लोगों को अपना ब्रेक भी ज़रूर सेट करना है। चाहे वो आप लोग 5 से 15 मिनट के बीच का ही कोशिश कीजिएगा कि इससे ज़्यादा आप लोग ब्रेक ना लें। तो 5 से 10 मिनट का ब्रेक ज़रूरी होता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको कुछ ही दिनों में आपका एग्ज़ाम है और आपको ब्रेक्स में भी अपने स्किल डेवलप करने चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप ब्रेक ले रहे हो तो भी उसमें आप लोग वो इम्पोर्टेंट चीज़ को अपने माइंड में चलाते रहें, जो कि आप लोगों का ब्रेक का टाइम भी क्या हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। और आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम है वो भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्किल को डेवलप करता जाएगा। तो ये तो आपका पहला चीज़ था जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल है। दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है आपका ज़रूरी टॉपिक्स के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, राइट। सेकंड है आपका क्या, टॉपिक्स पे नोट्स बनाने हैं। जैसे कि यूपी टेट हो या सी टेट के एग्ज़ाम जैसे कुछ दिन बचे हैं, लेकिन आपको टॉपिक्स के क्या करने हैं, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आप लोग जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं उसके आप लोगों का एक रिवाइज करने के बजाय पॉइंट में ज़रूर याद आपको रहेंगी। कैसे, जैसे अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं कोई भी, चाहे आप सीडीपी पढ़ रहे हो, आप लोग हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, अगर आप उसका शॉर्ट नोट बनाएंगे, अगर आप लोग उसका रिवीजन करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बनाएंगे, तो आपको रिवीजन के लिए काफ़ी हद तक ईजी रहेगा और वो बातें आपको याद भी रहेंगी। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग उसका चाहे जो शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, उसको कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहे कि अगर पेपर में इस तरीके से पूछा जाएगा तो आप लोग उसे अच्छे से कर पाएंगे। और अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके ज़रूर फॉर्मूले को हाईलाइट करें और उन्हें लिखना है आपको। ये बात हमेशा याद रखना कि जितना हो सके आप लोगों को नोट्स हो, चाहे रिवीजन कर रहे हो या इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहे हो, उसको लिखना ज़रूरी है दोस्तों। जितना ज़्यादा आप लोग लिखेंगे उतने ज़्यादा पॉइंट आपके माइंड में रहता है, राइट। पर लिखकर नोट्स बनाने का अगर यही फ़ायदा होता है कि आप लोगों को जितने पॉइंट्स आपने लिखे होते हैं वो आपको याद रहता है कि अगर आपने कोई भी टॉपिक लिया हुआ है और आपने उसको 3 में कन्वर्ट किया है तो भी आपको पता रहेगा कि हमने इस टॉपिक को पढ़ा था तो हमने उसके ये 3 पॉइंट बनाए थे, और इस 3 पॉइंट में इस वाले पॉइंट को इसने कहा था या इस वाले पॉइंट को इन्होंने कहा था। लाइक इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट बनाना है। ब्रीफली में तो आप लोगों ने वैसे भी पढ़ रखा हो। तो दोस्तों सेकेंड टॉपिक आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपके पिछले साल का आपको कोशिश करना है कि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रश्न पत्र हल जरूर करने हैं। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम के समय कोई से भी कन्फ्यूजन आप लोगों को ना हो, तो कम से कम दोस्तों आप लोगों को 5 साल यानी कि पिछले 5 साल का प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर आप लोगों को सॉल्व करना होगा, बल्कि एक टाइम लिमिट भी आपको ज़रूर रखनी है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि आप लोग क्वेश्चन पेपर करने बैठे तो आप लोगों को टाइम लिमिट ज़रूरी है उसमें फॉलो करना। जिससे कि आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग टाइम लिमिट रखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी
हो चुकी है और बिल्कुल उसी तरीके से पेपर देना है जैसे आप इमेजिन करिए कि आप लोग फाइनल एग्ज़ाम में बैठे हैं और आप लोग अब देखना है कि आप लोग किस तरीके से आपने जो पढ़ाई की है और आपकी अपनी खुद की क्षमता अपने पहचान पाएंगे और देख सकते हैं कि कितने समय में आप लोग कितने क्वेश्चन को आप लोग हल कर पा रहे हैं। इससे आपकी क्या होगी, आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 10 दिन भी अगर आप लगातार करते हैं तो आप लोगों को आपकी स्पीड भी क्या होगी, इससे थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी और एट दी एंड जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा तो आपका काफ़ी हद तक बेनिफिशियल हो पाएगा। और इससे क्या होगा, आपके फाइनल एग्ज़ाम में आप लोग बहुत ईजी तरीके से हाई स्कोर कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, पिछले 5 साल का प्रश्न पत्र आपको ज़रूर हल करना है। आप जो भी टाइम टेबल बनाएं उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर रखें, जिससे कि 10 दिन में आपका बेनिफिशियल रहेगा कि जब आप 5 साल का पेपर अपने सामने रखेंगे तो आप लोग ये देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हर साल आता ही है, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को ज़रूर पढ़ के जाना है और उसी से रिलेटेड आप लोगों को पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताती हूँ, वो है आपका मॉक टेस्ट। अगर आप लोगों का क्वेश्चन पेपर हल हो चुका है और आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को थोड़ी और तैयारी की ज़रूरत है या आप लोगों को खुद को और चेक करने की ज़रूरत है, तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, मॉक टेस्ट है या फिर आप लोग कोई भी सैम्पल पेपर आपने बुक लिया हो या फिर आपने किसी का भी सब्सक्रिप्शन लिया हो, जो भी आप लोगों को नीड हुई होगी, तो आप लोग मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर की मदद भी ले सकते हैं। ये सबसे बेस्ट आपका तरीका आप लोग बोल सकते हैं आप लोग एग्ज़ाम के लिए, टेट के एग्ज़ाम के लिए। और आजकल तो लर्निंग की वेबसाइट भी आपको मॉक टेस्ट सैम्पल पेपर आसानी से वहाँ पे मिल भी जाती है। तो दोस्तों जितना होगा आप अपने स्किल्स को और अपने प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये ज़्यादा अच्छी सी बात आपको आई होप समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको यूपी टेट हो या फिर टेट हो, ये सारे एग्ज़ाम के लिए भी आप लोगों को क्या करना है, उससे रिलेटेड जो आपको टेक्स्ट बुक को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। सबसे अच्छा बेनिफिशियल यह है कि अगर जैसे लाइक मैं आपको नहीं टेट, अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं दोस्तों, तो उसमें आपको सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है आपका टेक्स्ट बुक का रोल, यानी कि सबसे बेस्ट वे आप लोगों की बेस्ट भूमिका यही निभाती है कि अगर आपके पास सही कंटेंट होगा तभी आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट को आप लोग अच्छी तरह याद करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट और इन सब को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। जो हम लोगों ने डेली पढ़ा है हम लोग उसका रिवाइज कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और सबसे बेस्ट होता है कि आप लोग टेक्स्ट बुक के नाम पे NCERT तो ज़रूर पढ़े, यह आपके एग्ज़ाम में सबसे हाई स्कोर करने में काफ़ी हद तक बेनिफिशियल करेगी। और अगर आप लोग यूपी टेट कर रहे हैं तो आप लोग यूपी बोर्ड की ज़रूर बुक्स पढ़ सकते हैं। और यही आप लोग के हरियाणा की है, कहीं से भी टोई सा भी टेट आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ की आप लोग को क्या करना है, बुक आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि एग्ज़ाम के दिन आपको कौन कौन बातों का या फिर आप बोल सकते हैं किस बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम वाले दिन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो कोशिश करिएगा लाइक अगर यूपी टेट वालों का भी 10 दिन बाद ही एग्ज़ाम है तो दोस्तों आप लोग एग्ज़ाम सेंटर 1 घंटे पहले ही पहुँचेगा, ये बात याद रखिएगा। आप लोग का एडमिट कार्ड आ गया है तो आप लोग एडमिट कार्ड में हर चीज़ को अच्छे से रीड आउट करिएगा, अपना सेंटर पहले से देख लीजिएगा और 1 घंटे पहले ही आपको सेंटर पे पहुंचना है। दूसरा है कि सभी प्रश्नों को करने की कोशिश करनी है, यानी कि आपको पता है कि आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि कोई भी टेट के एग्ज़ाम में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इसीलिए आप लोग को कोशिश करनी है कि आप लोग सारे प्रश्नों को कर आएंगे एनी हाउ। तीसरा, आपको उन प्रश्नों को सबसे पहले हल करना है जो कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले आपको उन प्रश्नों के लिए समय बचाने में मदद मिलेगी, जिससे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। यानी कि जो क्वेश्चन आप लोग सबसे इजीली से जानते हैं तो वो लोग आप लोगों से सबसे ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं, तो ये भी आपका बेस्ट वे होगा। नेक्स्ट मैंने आपको टॉपिक बताया है कि एग्ज़ाम देने के साथ साथ आपको समय का भी ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन है, अगर आपके 150 क्वेश्चन हैं तो आपको हर क्वेश्चन को कम से कम 15 सेकेंड 30 से ज़्यादा 15-20 सेकंड से ज़्यादा तो दोस्तों बिल्कुल नहीं देना है, पर लास्ट तो आपका 15 सेकंड ही है। तो 15 सेकंड हर एक क्वेश्चन को दें, चाहे वो आपको क्वेश्चन आता हो या फिर आपको क्वेश्चन नहीं आता हो। आपको आता होगा तो भी मैं आप लोगों से यही बोलूँगी दोस्तों कि आप लोग उस क्वेश्चन को फिर भी अपना टाइम दें और उस आंसर जो आपने टिक मारा उस पर भी आप लोग को श्योर रहें।
और परीक्षा से पहली रात में आपको अच्छे से नींद ले लेनी है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो परीक्षा आपके नेक्स्ट डे होता है तो उन लोगों को बहुत टेंशन होती है, या वो रात रात भर पढ़ते ही रहते हैं, तो अगले दिन एग्ज़ाम में उनका माइंड फ्रेश नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा उन लोगों का आप बोल सकते हैं डर रहता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोगों का एग्ज़ाम है तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग टाइम टू कम से कम 8 से घंटे की नींद तो आप लोग लेकर ही रहिएगा, राइट। उसके बाद आपको कोई भी घबराना नहीं है। परीक्षा के दौरान आप लोगों को शांत रहना और कोशिश करनी है। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो आप क्वेश्चन पेपर देख के और आधा पेपर देख के ही काफ़ी ज़्यादा घबराने लग जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग घबराइए मत, कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों को ये सोचना है कि आप लोगों का जो टाइम दिया गया है, 3 घंटे का टाइम दिया गया है, उस एग्ज़ाम में आप लोग उसको बहुत अच्छे से कैरी करें और अपने मन में एक ही चीज़ आपको बहुत अच्छे से करनी है कि ये वाला एग्ज़ाम मेरे से इस बार क्लियर होकर रहेगा। खुद को मोटिवेट करते रहिएगा तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा। और ये कुछ छोटी सी टिप्स थी जो कि आप लोगों को दोस्तों काफ़ी हद तक बेनिफिशियल करेगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर और भी कंटेंट या कुछ ऐसी रिक्वेस्ट है आपके वीडियो के लिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो बस इतनी है, पर छोटी सी मोटिवेशन की ज़रूरत थी। आई होप मैंने इस वीडियो में आप लोगों को दे दी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो पे जल्द से जल्द मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।